प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे से पहले कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में कई अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत रूट पर शुरू होने जा रही है, जो इको फ्रेंडली परिवहन की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगी। अरविंद शर्मा ने दावा किया कि यह परियोजना विकसित भारत और विकसित हरियाणा के संकल्प को नई गति देगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की आलोचना और SIR को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि पीएम मोदी 17 जुलाई को हरियाणा दौरे पर रहेंगे और जनता को कई सौगातें देंगे। जींद के हार्ट ऑफ हरियाणा कहे जाने वाले जींद जिले से एक बेहतरीन कह सकते हैं कि शुरुआत होने जा रही है। हाइड्रोजन ट्रेन की जो है रवानगी वहां से होगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर कह सकते हैं कि शुरुआत उसकी करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा इस वक्त मौजूद हैं, खास बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, पीएम के दौरे को किस प्रकार से देखते हैं और आप लगातार वहां पहुंच भी रहे हैं, जायजा भी ले रहे हैं, किस प्रकार की तैयारियां हो चुकी हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी किस प्रकार के जो है इंतजाम है? सर देखिए, प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा ये बहुत ही ऐतिहासिक विकसित भारत 2047 के भारत के लिए, अक्षय ऊर्जा के लिए एक नया कदम। क्योंकि आप देखें, हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन भी, हाइड्रोजन ट्रेन का बनाने का सपना भी देश खुद ही कर रहा है। 1200 हॉर्स पावर का जो उसका इंजन है वो भी स्वदेशी है। तो वो सारे का सारा काम हमारे देश में हो रहा है और विश्व मानचित्र पर देश का जो है नाम इस अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम जो है इसमें होने जा रहा है। और ये शुरुआत 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के, और हरियाणा के लिए तो फक्र की बात ये है कि पहली ट्रेन और हाइड्रोजन प्लांट यहाँ जींद में लगा करके पहली ट्रेन यहाँ से चलेगी, जींद से, यानी कि सोनीपत पार्लियामेंट्री क्षेत्र से जींद से चल करके गोहाना होकर के वो सोनीपत जाएगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा जो है ये काम करके दिखाया है और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोगों में बड़ा भारी जोश है। क्योंकि ये ट्रेन इको फ्रेंडली तो है ही, उसके साथ साथ ये इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल कैसे है कि 5 रुपए से लेकर के 25 रुपए में आप 5 रुपए से शुरू होगा और आप 25 रुपए में जींद से आप सोनीपत 25 रुपए में 89 किलोमीटर का सफर आप मात्र 25 रुपए में तय कर लेंगे 2 घंटे के दौरान। इसमें 13 स्टेशन आएंगे। जींद से चल करके वाया गोहाना सोनीपत पहुंचने में 13 स्टेशन ये कवर करेगी और 600 यात्रियों को लेकर के चलेगी। और जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो मैं कह रहा हूँ ना कुछ और बड़ी सौगात देंगे। तो जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, एक जो भिवानी का पंडित नेकीराम जी के नाम से और महर्षि चमन के नाम से नारनौल का जो मेडिकल कॉलेज है, उनका लोकार्पण करेंगे। ये कई दृष्टि से आप देखेंगे, रेल परिवहन, उसके साथ साथ आप सड़क परिवहन, सड़कों का भी लोकार्पण होगा, उसके साथ साथ पर्यटन। तो ये कई दृष्टि से, और स्वास्थ्य, ये कई दृष्टि से कई काम माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी सौगात हरियाणा को दे करके जाएंगे। सर, इको फ्रेंडली जो है ये रैली बताई जा रही है, रहने वाली है। तमाम जितने भी लोग वहां पहुंचेंगे CNG व्हीकल्स या EV व्हीकल्स से पहुंचेंगे? सर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने आह्वान किया था कि ये रैली इको फ्रेंडली होगी और बहुत बड़ी रैली होगी। पूरे हरियाणा के लोगों में इसके लिए पूरा जोश है और भाई 2047 के भारत में हरियाणा का एक विशेष योगदान धीरे धीरे कर करके एक बड़ा योगदान हरियाणा का होने जा रहा है। तो लोगों में बड़ा जोश है और लोग खुद ही अपने आप ही अपने व्हीकलों से, कोई CNG की बात कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहा है, इस तरह से जो है। और आसपास के लोग तो पैदल, कोई साइकिल, कोई बैटरी ऑन साइकिल, इस तरह से जो है लोग बाग जो है बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचने वाले। विधानसभा चुनाव में देखा गोहाना की जलेबियों का बहुत जिक्र हुआ। सर, इस बार कह सकते हैं कि जलेबियों का जिक्र होगा, किस चीज का जिक्र रहने वाला है? गोहाना की जलेबी तो हर जगह रहती है और इस बार भी गोहाना की जलेबी रहेगी निश्चित तौर पर।
हमारे डिप्टी स्पीकर साहब इस बार लड्डुओं से जो है मीठा मुंह करा करके लड्डुओं से जनता का स्वागत करें। सर, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन जो पटरी बिछाई गई है वो तमाम हमने बिछाई है और उसमें 1 इंच भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी उसके अंदर प्रोग्रेस नहीं की है। सर, ये देखो, मैं इसमें मैंने कल एकदम उसने प्रॉम्प्ट सवाल किया कि हुड्डा साहब करेगा, हमने कोई घर से थोड़ी बिछाई किसी ने, है? तो ये बातें कहना, सरकार के टाइम में तुम काम नहीं करोगे तो क्या करोगे अपना, लेकिन ये दूसरे के कामों में भी तुम अपनी साझेदारी कर लेते हो। अब आप देखो, मैंने कल भी कहा, महम से जो है रोहतक से महम से हांसी जो ट्रेन चली थी, जो उसकी रेलवे लाइन कंप्लीट हुई थी, वो कब हुई? आप तो करके अनाउंस करके छोड़ गए थे, आप तो अनाउंस करके उस लाइन को छोड़ गए थे, हांसी वाली को छोड़ ही गए थे, लेकिन किसने किया? माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको संभाला और उसको कंप्लीट कराया। और जब वो ट्रेन चली तो उसमें सारे कांग्रेसी लटक गए कि भाई हमने चलाई है। तो ये इनका फितरत है, इनकी अपने काम दूसरे के कामों में अपने नंबर बनाने की, तो ये इनकी फितरत है। सर, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, 82.33% अभी तक जो कह सकते हैं कि जो जानकारी दी जा रही है आयोग द्वारा, वहां पर जो है इतने लोगों ने जो है अपना प्रपत्र जो है जमा करवा दिया है, लेकिन 10 दिन और बढ़ा दिए हैं इसको लेकर, यानी कि 24 तारीख तक अब चलेगी। तो कितना इसका फायदा माना जाए कि इससे कितना फायदा जो है रहने वाला? काम तो मैं कहता हूं जो होना था ऑलमोस्ट काम तो कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है। अपना विवेक से है, तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बाकी हमारे सब कार्यकर्ताओं ने, BLOs, BLA 1, BLA 2 और सभी सुपरवाइजर, सब ने मिलकर के लगभग काम पूरा हो चुका है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री PM मोदी का भव्य स्वागत जींद के अंदर किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। जींद की